कि आंटी आपने आज सत्संग करना है, सो आई वुड लव टू शेयर। गुरुजी की इतनी कृपा है कि सोचना पड़ता है कि कौन सा सत्संग सुनाऊं, इतनी कृपाएं की हैं उन्होंने। सेवा पे सुनाती हूँ। मेरे बड़े मंदिर जब शुरू, मैं 2011 में गुरुजी से जुड़ी थी, तो उसके 1-1.5 साल के बाद ही सेवा मंदिर में शुरू हो गई थी। तो बड़े फंक्शन पे गुरु पूर्णिमा था और मेरी बेटी तब होएगी कोई 2nd या 3rd में थी तब। तो मेरे को ना अंदर से इंट्यूशन हुई कि शायद इस बार मेरी सेवा में कोई बाधा बनेगी। तो वही हुआ, मेरी बेटी को उस दिन बुखार था, जिस दिन मंदिर में सेवा थी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो सुबह जब देखा कि इसको बुखार है, तो मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं, सेवा पे जाऊं कि नहीं जाऊं। तो तब रघुवीर अंकल घर आए हुए थे, वो रह रहे थे। तो मैंने उनको पूछा कि मैं क्या करूं, तो कहते सेवा पे जाओ, गुरुजी आप पे देखेंगे बच्चे को। चलो मैं सेवा पे चली गई। रास्ते में ही मेरे को, मैं मेड थी घर में, बहुत ही अनट्रेन्ड और ऐसे ही रॉ टाइप की। मैंने उसको थोड़ा सा समझा दिया कि ये ऐसे ऐसे, ये खिला देना, ये दवाई दे देना, ऐसे। तो बेटा मेरा कोई 10th में था तब। तो मैं घर से निकल गई, तो मेरे को ध्यान आया कि मैं ना डॉक्टर को बोलती हूँ कि वो घर आके बिटिया को देख ले। तो वो राधा स्वामी की यहाँ भक्ति करता है, सत्संग करता है, तो बड़ा भगत टाइप का आदमी। मैंने फोन किया और बोला कि आप मेरे घर चले जाएंगे? तो कहता है हाँ जी जरूर। तो मेरे घर भी आ गए। डॉक्टर साहब ने स्वस्ति को देख लिया और दवाई भी लिख दी, बेटे ने दवाई मंगवा दी। तो मैं अपना सेवा करने में लग गई और उधर डॉक्टर घर आके बिटिया को एग्जामिन करके चला गया। सेवा करती रही, शाम का टाइम हो गया। तो लंगर खा के मैंने कहा कि चलो अब मैं घर जाऊं। तो तब उस टाइम मैंने अपनी गाड़ी बाहर मेन रोड पे खड़ी की थी, जो हम मेन रोड से लेफ्ट आते हैं ना, वहीं पर खड़ी की हुई थी। तो मैं जब गई तो देखा कि मेरी गाड़ी तीनों साइडों से ब्लॉक्ड है और मैं गाड़ी नहीं निकाल सकती। उस टाइम एकदम मन में ना आया कि हाय गुरुजी, अब मैं क्या करूंगी, मैं तो घर जाना है, बच्चा मेरा परेशान हुआ मेरे लिए, तो अब मैं घर कैसे जाऊंगी, ये तो गाड़ियां लगी पड़ी हैं। सेकंड थॉट केम कि मैं अंदर जाऊं, अनाउंसमेंट कराऊंगी किसकी गाड़ी है, वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, लाइनों में खड़ा होएगा, लंगर के लिए होएगा, एंड ऑल दैट स्टफ मैं सोच ही रही थी। इतना गुरुजी पल पल साथ होते हैं, इतना कृपा करते हैं, हम देख के हैरान हो जाते हैं कि द मोमेंट आई थॉट ऑफ दिस कि मैं अंदर जाऊंगी, अनाउंसमेंट करूंगी, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एज इफ किसी ने रिमोट से वो तीनों गाड़ियां साइड कर दी और मैंने अपने आप फटाफट गाड़ी अपनी निकाली एंड आई वाज बैक होम। ऐसे सेवा करते हैं, करवाते हैं और ऐसे सेवा लेते हैं। इतना पल पल साथ होते हैं जैसे कि ऊपर से सिर्फ हम ही को देख रहे हैं और हम लोग ये भुलेखे में हो जाते हैं कि गुरुजी देख नहीं रहे, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, गुरुजी को सब पता है। सो दिस वाज वन इंसिडेंट के सेवा करके ऐसे गुरुजी ने घर भेजा। उसके बाद अभी ये झांसी में सत्संग हुआ था 2-3 साल पहले, तब लॉकडाउन, वो डिमोनेटाइजेशन हुई थी। तो मेरे को सेवा मिली कि संगत को दिल्ली से लेके जानी है, सुबह जाएंगे ट्रेन से झांसी, रात को वापस। सो मेरे को, मैंने भी अंकल को सत्संग करवाने के लिए, संगत पीछे पड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे सेवा दी कि चल तू संगत इकट्ठी कर, फिर झांसी लेके चल। मैं कहा ठीक है जी। तो मेरे को भी बोला गया लिस्ट बनाओ, संगत को इकट्ठा करो, चलते हैं। तो मैंने भी लिस्ट दे दी। और कुछ ऐसा हुआ डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में कि ऑर्गेनाइजर्स का बजट हिल गया
एंड दे सेड कि भाई सिर्फ 2 ही लोगों की टिकट आपके ग्रुप में करा के दी है। तो मैंने अपनी बेटी के लिए भी बुकिंग बोला करने के लिए, पर उसकी हुई नहीं। तो माय डॉटर वाज इन क्लास 9th, 8वीं 9वीं या 10वीं में थी। तो हम लोग मेरे को जब आया तो 2 ही लोगों का नाम आया लिस्ट में, बाकी किसी का नाम ही नहीं था। मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को कह के उसी कोच में अपनी बेटी की भी सीट करवा दी। तो उससे पहले जब मैंने स्लिप वो नेम्स बना के लिस्ट दी थी, उससे पहले मैंने को एक बात कहनी भूल गई मैं आपको, कि मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, उसको मैंने सबसे पहले फोन किया कि भाई तुम्हें चलना है? तो बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो दिल्ली से बाहर हूँ, रात को ही आऊंगी तो मुश्किल है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसका मेरे को थोड़े दिनों के बाद फोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे को सपना आया कि कोई झांसी में सत्संग हो रहा है और गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रखा है। मैंने कहा फिर तो भाई तू सत्संग मत मिस कर, अगर गुरुजी इतना दिखा रहे हैं तो नॉट टू मिस। तो फिर उसका भी हुआ कि चलो मैं भी चलती हूँ। तो ठीक है जी, नाम आ गए, तैयारियां हो गई। मैंने सब संगत को उनके नाम और उनका कोच नंबर, सीट सब बता दिया, तो कि लास्ट मिनट के लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब जब जाने का दिन आया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं ना गाड़ी से तेरे को छोड़ दूंगा, तो तू मैंने कहा नहीं, मुझे गाड़ी चला के जानी है, क्योंकि ना मुझे ना बाद की और सेवा मिली थी कि संगत को किसी को घर छोड़ के फिर अपने घर जाना है। तो मैंने हस्बैंड को बोला नहीं कि मुझे ये सेवा मिली है, नहीं तो और गुस्सा होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी ले जाऊंगी, उधर पार्क करूंगी स्टेशन में, उस ट्रेन से उतरूंगी तो ड्राइव करके घर आ जाऊंगी, तो आपको नहीं किसी को परेशान करूंगी ट्रेन स्टेशन आने के लिए। मन में तो मेरे था कि मेरे को सेवा करनी है अपनी पूरी। तो मेरा हस्बैंड कहते नहीं नहीं, वहां गाड़ी नहीं रखनी स्टेशन। मैं जिद करके मैं गाड़ी ले गई, नहीं मैं गाड़ी लेके जाऊंगी। जब स्टेशन पहुंचे पहाड़गंज, इतना रश था, इतना रश था, सारे उबर वाले देवर लाइक आधे रास्ते पैसेंजर्स छोड़ के यू टर्न ले ही जा रहे थे और ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ रहा था। ट्रेन चलने में 15 मिनट रह गए। उसी टाइम मैंने देखा कि ऊबर से मेरी वो फ्रेंड भी उतर रही है और स्टेशन जा रही है। तो मैंने बिटिया को बोला तू तो जा इनके साथ, भाग के जा, इनके साथ ट्रेन चले जा, तो मैं गाड़ी लगा के आती हूँ। तो थोड़ा सा ट्रैफिक मूव हुआ, मैं अंदर स्टेशन गई तो देख के मैं हैरान थी कि कोई ट्रेन ही नहीं लगी हुई थी, कोई गाड़ी नहीं लगी हुई थी। तो मैं उसको बोला कुली को, उसको अंदर मैं एक कुली को बुलाया। तो मैंने कहा कि यहाँ पर गाड़ियां नहीं लग रही, मेरे को तो गाड़ी लगानी है। तो कहता है नहीं, वहां जाओ, कश्मीरी गेट जाओ, वहां गाड़ी लगेगी, यहाँ नहीं लग रही। मैंने कहा मेरी तो गाड़ी चलने में 5 मिनट ही रह गए हैं, मैं तो कश्मीरी गेट नहीं जा सकती। मैं मन में कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं। तो एकदम से ना वो कुली कुली बोला कि लाओ गाड़ी की चाबी मुझे दे दो, मैं लगा देता हूँ। मैंने कहा मैं इसको दे दूं, मैं इसकी शक्ल देखने लग गई, ये पागल हो गया। मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो एकदम से मेरे ध्यान में आया, मैंने कुली से उसका कुली नंबर लिया, उसका फोन नंबर लिया। मैंने कहा कि तू फोन कर मेरे हस्बैंड को, ये फोन ये है, गाड़ी की चाबी ले ले। मैंने कहा गुरुजी गाड़ी की चाबी मैं उसको दे रही हूँ, देख लेना। मैंने गाड़ी की चाबी उसको दी और भाग के मैं ट्रेन की तरफ आ गई। तो मैंने गाड़ी में बैठते ही अपने हस्बैंड को फोन किया, ऐसे ऐसे गाड़ियां नहीं लग रही, तो मैं कूली को गाड़ी दी है, आप जरा आके गाड़ी ले जाओ। अगर डांट पड़ेगी तो कोई बात नहीं, पर अब तो सुननी पड़ेगी, कोई बात नहीं। तो मुझे कहते हैं तेरे को ना किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा,
मेरा दिमाग का डॉक्टर तो एक ही है, गुरुजी, उनकी सेवा कर रही हूँ बस। तो मैं कहा गुरुजी घर आके मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कोई कुछ ना सुनाए, इतनी कृपा करना मुझ पे, मुझे कोई ना डांटे, कोई कुछ ना कहे, मैं तो आपकी सेवा कर रही हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। तो सत्संग हो गया, बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। अंकल ने सत्संग में एक आदमी का सुनाया कि एक आदमी गुरुजी के पास आया कहते गुरुजी रब दे दर्शन करा दो। तो गुरुजी चुप रहे, फिर बार बार बोले गुरुजी रब दे दर्शन कराओ, गुरुजी रब दे दर्शन कराओ। तो गुरुजी का इंज नहीं होते रब दे दर्शन, तो जा पहले कर नू साड़ के आ, फिर मेरे को लाई दर्शन करा दूंगा तेनू। तो मैंने भी गुरुजी को कहा गुरुजी मैं भी गड्डी नू अग लगा के ही आई हाँ, पता नहीं मेरी गाड़ी होएगी कि नहीं होएगी, तो देख लेना तुसी भी फिर। तो बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। मेरे हस्बैंड आधे घंटे के बाद चले गए थे स्टेशन, तो गाड़ी ले आए थे। सो ऐसे शुक्र है गाड़ी ले आए हैं, चलो ठीक है। तो ऐसे जब घर आई तो सारी अंकल को बताया मैंने ये सारा एपिसोड। तो कहते हैं गुरुजी कुली के रूप में आए थे और सेवा करवाने के लिए तेरे से चाबी लेके तेरी गाड़ी रख ली। सो ऐसे करते हैं गुरुजी महाराज, उस सेवा का गुरुजी ने इतना फल दिया, इतना फल दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब बहुत ही कृपा करी। तब से मेरे हस्बैंड भी मुझे कहीं सेवा करने के लिए कभी मना नहीं करते। हाँ तू कर, गुरुजी का गुणगान जो तू कर रही है तू करती रहे। तो ये कौन करवाता है, ये उनकी मेहर होती है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो कौन कर सकता है। जितना भी गुरुजी का थैंक्स करूं उतना ही कम है। कृपाएं बहुत हैं उनकी, बहुत कृपाएं हैं। आंटी वो जो ब्लैक मैजिक वाला था वो आपका बड़ा प्यारा सत्संग है, वो सुनाओ ना। अच्छा वो सुनाती हूँ। गुरुजी के पास आना ही शुरू हुए थे, आए पहले ही दिन आए थे तो कोई कनाडा से आया दिखाने मिलवाने के लिए गुरुजी को। तो मंदिर गई, हम आर्य समाजी फैमिली को बिलोंग करते, मैं जिंदगी में कभी मंदिर में स्टेप नहीं रखा था। गुरुजी ने जब कृपा करनी थी तो कैसे कृपाएं की, इतनी कृपाएं की कि हम सब राजी खुशी अपने घर में बैठे हैं, जो घर जादू टोने से हुआ था, भरा हुआ था। तो जब पहली बार आई गुरुजी के पास, हॉल में गुरुजी के स्वरूप देख के दिमाग घूम गया, कौन सी जगह है, क्या है, इतने क्वेश्चन दिमाग में ये वो। दूसरे दिन तो जैसे गुरुजी ने अपना रंग ही चढ़ा दिया था, वो ध्यान में यही था, एक ही बात थी कि मैंने मंदिर जाना है, मैंने मंदिर जाना है, मैंने मंदिर जाना है। तो मेरे दोनों बच्चे और एक लेडी जो आई थी बाहर से कनाडा से हमें लेके जाने के लिए, हम लोग फिर से मंदिर के लिए आ गए। हमने ये डिसाइड किया था कि लंगर नहीं खाएंगे, वो चाय प्रसाद लेंगे, मंत्र जप पे उठ जाएंगे। तो अब गुरु जी की कृपा कैसे शुरू होती है। हम सोचते हैं कि पता नहीं गुरु जी देख रहे हैं नहीं देख रहे, तो जब हम मंदिर एंटर होते हैं हमारे आगे पिछले 7 जन्म उनके आगे खुले होते हैं। तो मेरे को तब लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे बेटे की थी, क्योंकि उसका पढ़ना स्कूल जाना बंद कर दिया हुआ था। ही कुड नॉट गो टू स्कूल। उसको ऐसी वो हो गई थी कि स्कूल को हेट करने लग गया था, जो कि शुरू से ही स्कॉलर रहा है स्कूल का। एनीवेज हम मंदिर गए तो जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ वी डिसाइडेड टू गेट अप। तो मेरे बेटे ने भी मत्था टेका, आज्ञा ली, मैंने भी मत्था टेका, आज्ञा ली। तो संगत जी मुझे मंदिर में एक भी इंसान नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। जो सेवादार खड़े हुए थे उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रख के कहा, आंटी बेटे को लंगर कराए बिना नहीं जाना। मैं हैरान हो गई, ये क्या बोल रहे हैं। मैंने हाथ जोड़ के कहा
कि मेरे बेटे ने अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी है, अगर हम लंगर के लिए रुकेंगे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे, आज माफ कर दो, अगली बार आ जाऊंगी। तो कहते नहीं, नेक्स्ट राउंड में मैं आपके बेटे को भेजूंगा। बीइंग अ मदर, मेरी वो तब ऐसी स्टेज थी कि मैं बिठाया उन्होंने मुझे, और मेरे झर आंसू ही नहीं रुके, आंसू बहते रहे बहते रहे बहते रहे, क्योंकि मेरे को जो प्रॉब्लम थी, जिसके दर पे आई थी, उसको पता था। मैंने कहा गुरुजी, मुझे नहीं पता आप क्या हो, पर आप कुछ तो हो, मैं आपको नमन करती हूँ। मैंने मन ही मन गुरुजी को नमन किया, क्योंकि मुझे उन्होंने दिखा दिया कि वो कुछ हैं, उन्हें पता है। हम 4 लोगों में से why did that gentleman say कि बेटे को ही लंगर कराना है, बेटे को लंगर कराए बिना आपने नहीं जाना। why did he say that? I understood कि ये दर बहुत बड़ा है, यहाँ पर मुझे आते रहना है, और गुरुजी को पता है क्या प्रॉब्लम है। बस वो दिन था, धीरे 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 इसका वो ब्लैक मैजिक जो हुआ था कम होता गया। इतनी बार ऐसा होता था कि हम मंदिर में अंदर बैठे हैं, पर ये मंदिर अंदर नहीं घुस पाता था और बाहर ही वेट करता रहता था, वो चीज इसको अंदर नहीं आने देती थी। फिर दूर जी की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ जोड़े घर में सेवा करना इसने शुरू कर दिया, और धीरे 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 जो पढ़ाई से ये हट गया था, स्पोर्ट्स में और अच्छा होता गया, और दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बन गया। तो इसने अपना खेलना शुरू कर दिया, पढ़ाई से धीरे धीरे दूर होता गया। चलो, माँ होके चिंता होती है कि भाई बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या बनेगा, यही दिमाग में चिंता होती थी। तो रघुवीर अंकल हमेशा यही कहते थे, चिंता करेगी तो उन्हों का काम नहीं होएगा, वो नहीं करेंगे, चिंता छड़ेगी तो काम होएगा। मैं कहा ठीक है गुरु जी, चिंता करके क्या करना है। तो क्या क्या हुआ कि इसको स्कूल से इसकी टीचर बार बार कॉल करती थी कि इसने यूटीज नहीं दिए हैं, वीकली टेस्ट नहीं दिए हैं, अगर वो नहीं देगा तो पास नहीं होएगा, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में नहीं डालेंगे। तो मैंने इसको उठाया कि उठ स्कूल जा, टीचर बुला रही है। और जिसने पढ़ा ही नहीं हुआ कुछ भी, वो कहाँ जाएगा टीचर के पास और क्या करेगा। टीचर ने मैंने इसको बोला उठो, कहता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कहा पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, जाता है जाए, नहीं जाता ना जाए, आप जानो वो जाने, मुझे नहीं पता। मैं इतना कह के मैं भी सो गई, मेरी भी आंख लग गई, मैं सो गई। उधर वो सो गया था। जब मैं सो के उठी तो ये भी उठा हुआ था। मम्मा मैंने आपको कुछ बताना है। मैंने क्या बताना है भाई? मैंने आपको कुछ बताना है, अभी सपने में गुरुजी आए थे। मैंने कहा अच्छा, क्या बता रहे गुरुजी? नहीं गुरुजी, मेरे आप शादी पे गए हैं, और वहां शादी पे गए हुए मैंने फिश खाई, और फिश मेरे गले में अटक गई, और अंकल ने फिर मेरे गले में जोर जोर से पीछे से मुक्की मारी कांटा निकालने के लिए। तो सामने शीशे में कभी अंकल कभी गुरुजी, कभी अंकल कभी गुरुजी मुझे दिखे। तो मैं बड़ी खुश कि इसको ऐसा सपना दिखा है। मैंने इमीडिएटली अंकल को फोन किया कि ऐसे ऐसे इसको सपने में आप आए हो, गुरुजी आए हैं और ऐसे। तो कहते मौजा करो, काला जो ऐदे उत्ते करा होया सी वो उतार दिता गुरुजी ने, मौजा करो। ठीक है जी। उसके बाद इतना ये लड़का, उसने पढ़ाई अच्छे से करनी शुरू कर दी, खेलने में तो बन ही गया था टॉप, बस खाली खेलना और पढ़ाई, खेलना और पढ़ाई। तो ऐसे
जो कोई सोचता है कि गुरु के भगत को कोई सता लेगा, कोई तंग कर लेगा और कुछ नहीं होता। जिस पे गुरु की कृपा हो ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे पे इतनी गुरुजी ने कृपाएं की हैं, इतनी कृपाएं की हैं कि कहाँ बैठ के उनका थैंक्स करें, वो भी कम है। किसी लायक नहीं थे। कोई सब कुछ खत्म होता चला जा रहा था, पर गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, ऐसे संभाला कि बस मन कहता है वाह गुरुजी, वाह गुरुजी, वाह गुरुजी। तो बेटे को ऐसे गुरुजी ने ब्लैक मैजिक से बचाया और इंडिया का टॉप प्लेयर बनाया। प्लेयर बनाने के बाद इसको इनकरेज जितना किया, स्कूल जाने से जो कतराता था, तो प्रियर प्रेशर की वजह से ये फील करता था ये पढ़ा नहीं है और ये वो। ऐसे गुरुजी ने इसके सर पे हाथ रखा कि जब 12th आई तो प्री बोर्ड्स के बाद इसने अच्छे से पढ़ाई की और इसके 85% भी आ गए। नाउ ही वाज एलिजिबल फॉर डीयू कॉलेजेस। डीयू कॉलेज में इसको हंसराज कॉलेज में गुरुजी ने एडमिशन दिलाई, which I could never think of. The best he got. मैं अगर किसी ने मेरे बच्चे को पढ़ने से रोकने की कोशिश की तो गुरुजी ने उसके सर पे हाथ रखा, उसको वो लिशकारा, वो कृपा बरसाई कि वो लोग आज देख के हैरान है कि हमने इसका इतना बुरा किया फिर भी इसका कुछ बुरा नहीं हुआ। जा तू मेरे वर है तो काम होशंदा, सब कुछ तेनू सौंप दिया, जा तेरा बंदा। गुरुजी ने सब कुछ संभाल दिया, हम गुरुजी के हो गए, गुरुजी हमारे हो। बस सब कुछ उन्होंने संभाला हुआ है, सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है। जो ब्लैक मैजिक था, जो घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वो धीरे धीरे संगत के घर में आने से सत्संग शुरू करा दिए थे गुरुजी 2015 में, मंथली सत्संग। तो धीरे 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 संगत के घर आने की वजह से वो बुरी चीजों का कहाँ नाश हुआ, घर से कैसे भागी पता ही नहीं चला। यही हमारा घर होता था कि हम बाहर अच्छे भले होते थे, घर आते ही कलेश शुरू हो जाता था, या कोई पैसा टिकता नहीं था, पैसा रुक जाता था, कुछ ना कुछ हो जाता था। तो ये सब गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने कुछ होने नहीं दिया, सब कुछ संभाल के रखा। नॉट ओनली दैट, फर्स्ट ईयर कॉलेज में इसके सर पे बहुत दाने निकल आए, फॉलिकुलाइटिस हो गया, उस वजह से ये कॉलेज भी नहीं जा पाया, फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। नाउ द स्टोरी वाज कि कहता है कि अब मैं क्या करूंगा। अब बड़ा क्वेश्चन हो गया कि भाई फेल हो गया तो अब क्या करेगा। मैंने गुरुजी को अरदास की, मंदिर सेवा के लिए गई हुई थी, अरदास की गुरुजी कुछ भी करना, इसको घर मत बिठाना, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, प्लीज इसको घर मत छोड़ना। इतना बोल के अंकल को मिलने चली गई। वो कहते हैं फलाने बंदे को मिल ले, उसके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, वो जरूर हेल्प कर देगा। मैं फिर उस संगत के पास गई जिसका उन्होंने बताया। तो कॉलेज वगैरह में उनका काफी अंदर लिंक्स है। कहते हैं आंटी करेंगे तो गुरुजी करेंगे, आप जो है मार्क्स रिवैल्यूएशन में डाल दो। मैंने कहा अच्छा जी, रिवैल्यूएशन में भी डाल देते हैं तो कितने बढ़ जाएंगे। मन में ही सोचा मैंने, कितने बढ़ जाएंगे, 1-2%, यहाँ तो ये फेल हुआ हुआ। खैर मैंने उनकी बात सुनी और मैं चली गई। 2-3 दिन के बाद कहीं जीके में सत्संग था, मुझे संगत के फोन आने लगे, आंटी आप सत्संग पे आ रहे हो ना, आप सत्संग पे आ रहे हो, आउट ऑफ द ब्लू। मैंने कहा नहीं, मेरा तो प्रोग्राम नहीं है आ जाने का। नहीं नहीं नहीं, आपने आना है, आपने आना है। मैं कहा अच्छा देखती हूँ। मैं सोच ही रही थी जाऊं कि ना जाऊं, फिर फोन आ गया किसी संगत का, तू आ रही है ना सत्संग पे, आज वहां सत्संग है, जरूर आई हो। फिर गुरुजी ने कहलवाया, मैंने कहा भाई पता नहीं क्यों करवा रहे हैं, तो चले ही जाओ। वही हुआ, मैं गई तो वहां पर पुरानी संगत खड़ी होकर सत्संग सुना रही थी कि मेरे बेटे को गुरुजी ने कॉलेज में एडमिशन दिलाई, किसी कारण से उसका साल खराब होने लग गया, वो फेल हो गया था,
तो मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुंडे का साल खराब हो जाएगा। गुरुजी ने कहा कोई नहीं खराब होगा साल। मैंने कहा "ओ, अच्छा आप मुझे इसलिए बुला रहे थे कि मैं आके आपका सत्संग सुनूं। ओके, मेरे को समझ आ गई आप मुझे क्यों बुला रहे थे। थैंक यू गुरुजी। मैं सत्संग ध्यान से सुना और मैं गुरुजी का थैंक्स करके आ गई। आने वाले मंडे में फिर मंदिर सजवाग से जब फ्री हुई तो मैंने वो अंकल को फोन किया, तो कहते हैं आंटी अंदर की खबर बता रहा हूँ आपको, यूनिवर्सिटी एक नया लॉ पास करने वाली है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं वो सेकेंड ईयर की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जाके, उनको घर नहीं बैठना पड़ेगा। मैंने कहा रियली ऐसा लॉ पास हो रहा है? कहते हैं हाँ। मेरे लिए गुरुजी ने यूनिवर्सिटी का लॉ बदल दिया। तो मैं उनको अरदास करके आई थी, गुरुजी घर में मत बिठाना, मेरे को बहुत तंग करेगा, परेशान करेगा। दिस इज व्हाट गुरुजी इज। इतनी कृपा करी है उन्होंने। जो बच्चा मेरा पढ़ने से रोका गया वो डीयू के बेस्ट कॉलेज से पढ़ा। कौन कर सकता है गुरु के भगत का बाल विवाह का, अगर गुरु बीच में आ जाए तो। गुरु जी अपनी करनी पे आ जाए तो गुरु जी से जैसा डाडा कोई नहीं। सो ऐसे मेरे बच्चे को वो पढ़ा के गुरु जी ने बीकॉम ऑनर्स भी करवा दी। बहुत बहुत कृपाएं करी हैं हमारे ऊपर, बहुत बहुत कृपाएं की हैं। जय गुरु जी। हो गया आंटी? जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जर्नी तो शेयर करो, कैसे आप जुड़े गुरुजी से, क्या ब्लेसिंग आंटी गुरुजी ने आज दी आपकी आपको? जर्नी शेयरिंग है, मतलब स्टार्टिंग से आपको पूरा क्या क्या गुरुजी ने ब्लेस किया। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही आंटी, क्या हुआ है? पता नहीं क्या हो गया। आंखें बंद हो जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और काफी इनवाइट्स भेजे हुए, काफी संगत जुड़ी हुई नहीं है। नहीं कोई बात गु- नहीं, गुरु जी का सत्संग तो करना ही है। हो सकता है आंटी इसी में हीलिंग हो आपकी भी और शायद किसी और संगत की भी। नहीं नहीं वो तो उनका गुणगान गाने से कुछ भी ऊपर नहीं है। सो वही सोच रही हूँ और कौन सा सत्संग सुनाऊं। आप जर्नी कह रहे हो, जर्नी जर्नी तो बता दिया ना कि बाहर से कोई आया था, वो कहता कि आपको मंदिर दिखाता हूँ, तो मंदिर देखने के लिए गए। बस मंदिर में जो गए दुनिया से रिश्ता टूट गया, गुरु जी के होके रह गए। किटियां रिश्तेदारियां सब खत्म हो गई, सब छूट गई। बस एक गुरु जी का पल्ला पकड़ा है और बस धीरे 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 उन्होंने अपना बनाना शुरू कर दिया। मेरे पापा को ब्लेस किया, उनको लाइफ दी 3 बार। चौकीदार जो है उसकी वाइफ के सर के ऊपर उसकी छत गिर गई थी, तो छत उस शी बिकेम अनकॉन्शियस, उसको ठीक किया, उसका घर बचाया। अभी मेरा जो मेड काम करती है उसके हस्बैंड का सिवियर किसी ने मर्डर करने की कोशिश की, उसको कैसे बचाया। बहुत बहुत कृपाएं की हैं गुरुजी ने। बिटिया को तो बहुत ही ब्लेस किया है। हम्म, वो तो गुरुजी की पूरी भगत है, बहुत प्यार करती है गुरुजी से, सेवा की शौकीन है। हस्बैंड भी गुरुजी के भगत हो गए हैं। ये सब जब अंकल घर आते थे रहते थे तो धीरे धीरे गुरुजी से जोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने हमें। और गुरुजी की बड़ी कृपाएं बताते थे और जो वो बताते थे कृपा कि उनको ऐसे किया वही हमारे साथ भी हो जाता था। सो मैं वही सोच रही हूँ कौन सा सत्संग सुनाऊं और आपको। एक सुनाती हूँ और मेरे फादर का। मेरे फादर को 2010 में एंजियोग्राफी हुई थी, तो उसमें डॉक्टर ने देख के कहा कि आपकी सारी आर्टरीज ब्लॉक्ड है, आपकी कोई फेंट आर्टरी है जिससे आपको ब्लड आ रहा है, बाकी सब आपकी ब्लॉक्ड है। सो उसने यही कहा कि आप इमीडिएटली बाईपास करवा लो। मेरे पापा बहुत एंटी मेडिसिन माइंडेड है, एंटी डॉक्टर माइंडेड है, तो माने नहीं वो। बहुत समझाया, बड़ा कुछ किया, माने ही नहीं। तो हार के तब मैं गुरुजी के पास नहीं आई थी, तब हार के भगवान भरोसे छोड़ दिया
कि ना तो दवाई खाते हैं, ना परहेज करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, जो जो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं करते थे। 2010 में 10 में आई थी ना तब गुरुजी के पास, तो 2020 में नहीं 2012 में 2 साल के बाद मेरे पापा को, हाँ तब डॉक्टर ने एंजियोग्राफी जब कराई थी 2010 में, तब डॉक्टर ने पापा को कहा था कि आपका हार्ट बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ही कहीं से फेंट आर्टरी से ब्लड सप्लाई हो रहा है, अगर आप बाईपास नहीं कराओगे तो अगर कभी हार्ट अटैक हुआ तो आप बचोगे नहीं और फेटल होएगा वो। अब 2012 में मेरे गुरुजी ने लीला बरताई, कल्याण करना था मेरे पापा का, कि मुझे बोला कि जा पापा को लेके आ। मैं चली गई, पापा आपने मेरे साथ चलना है। मैंने कहीं नहीं जाना, ये है वो है, प्यार से समझाया, चलो वहां सबसे बड़ा शिवलिंग बना है, चल के देखो, ऐसे बोला मैंने, तो मान गए। जब मंदिर आए तो वहाँ हॉल में बैठ के रोई गए। उधर पापा भी रो रहे थे, इधर मैं भी रो रही थी। गुरुजी के पास आने के बाद जब प्यार आता था, वैराग आता था गुरुजी के लिए, तो रोना आता था। तो ऐसा लगता था कि हाय गुरुजी ने झोलियां भर दी हैं, इतना प्यार दिया। तो मेरे पापा भी रोई गए। मैंने कहा गुरुजी आज पापा का आपने बड़ा कल्याण किया, थैंक यू। तो लंगर खाया पापा ने, बहुत स्वाद, बहुत आनंद उठाया। बस उसके बाद ये थी मई की बात, 2012 मई की बात। तो 2012 का जुलाई मेरी मम्मी का फोन आया कि तू जल्दी आ जा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा अच्छा मैं आती हूँ। गई तो देख के हैरान हो गई, उनकी थूके निकल रही थी एक साइड से, चल नहीं पा रहे थे और बोल भी नहीं ठीक से पा रहे थे। तो साथ में वहाँ उनका डॉक्टर था, उसको दिखाया। तो कहते हैं कि बीपी की दवाई कितनी खाते हो? बोले कि मैं तो कभी खाता हूँ, कभी नहीं खाता। ईसीजी कराओ और एमआरआई कराओ, इनको लगता है हार्ट स्ट्रोक हुआ है। चलो जी, फिर हम चले गए ईसीजी कराने मैक्स में हॉस्पिटल में। तो ईसीजी ठीक आई उनकी, अगले दिन वापस आ गए। तो फिर सीनियर डॉक्टर को फोन किया मैक्स में कि भाई हमने आपको दिखाने आना है। तो कहते 2 दिन के बाद आना। 2 दिन के बाद चले गए। वी डिड नॉट नो कि इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने देखते ही पापा को कहा शाही साहब आप ऑपरेशन करा लो, हार्ट बाईपास करा लो। तो एकदम हाँ कहते हैं, अच्छा ठीक है। मैं हैरान कि मान कैसे गए, और डॉक्टर ने बोला 20 साल यंग हो जाओगे। मैं कहूँ वो डॉक्टर ने तो बोला था कि आप हार्ट अटैक आएगा तो ये बचेंगे नहीं, यहाँ ये कह रहा है कि आप हार्ट अटैक आने के बाद आप अपना हाँ बाईपास करा लो। बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई दोनों। तो एनीवेज पापा को देख के कहते हैं इनको हार्ट अटैक आया और ब्रेन में क्लॉट आ गया, इनकी एमआरआई कराओ। एमआरआई कराने के लिए गए तो डॉक्टर एमआरआई कराई। तो अब दूसरे डॉक्टर से कंसल्टेशन किया, उसने बड़ा डांटा कि आपके बाईपास आप बाईपास की बातें करो, यहाँ तो इनके हार्ट को कुछ हो गया तो फॉरगेट अबाउट हिज हार्ट, इनके ब्रेन में क्लॉट्स आए हुए हैं, ना तो ब्लीडिंग हुई ना स्वेलिंग हुई है, ना जाने कौन सी शक्ति ने इनको बचा के रखा है। अब जाके पहले इनका आईसीयू में ट्रीटमेंट कराओ। सैटरडे नाइट एडमिट किया। संडे मॉर्निंग मेरे को अंदर से हुआ कि मैं खाली क्या जाऊंगी हॉस्पिटल में आईसीयू में बैठने, लाइट ऑफ डिविनिटी ले जाती हूँ, वहां बैठ के पापा को सत्संग सुनाऊंगी।
संगत जी में लाइट ऑफ डिविनिटी अपने साथ ले ली और पापा को जाके सत्संग सुनाना शुरू किया। जैसे ही मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली, मैंने अरदास की, गुरुजी पापा को क्या सत्संग सुनाना है। आई वाज शॉक। जो मैंने डायरी ऐसी खोली, वो बुक खोली, तो उसमें से जब सत्संग मैंने पढ़ना शुरू किया, इट वाज एग्जैक्टली व्हाट माय फादर वाज इन। आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी, आ रही है, आ रही है। तो मेरे फादर की जो सिचुएशन थी, वो सत्संग में पढ़ के सुना रही थी। इट वाज एज इफ थ्रू मी गुरुजी इज टेलिंग माय फादर के दिल को बचा लिया। एंड आई वाज अमेज्ड एंड गाला कि ये कैसा तरीका है और क्या गुरुजी ने किया है, अमेजिंग। एनीवेज, 1-1.5 घंटा सत्संग सुनाती रही उनको, उसमें से बहुत आनंद आया उनको। मैं घर आ गई। अगले दिन मंडे को मंदिर से जल प्रसाद लेके मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंची। संडे को ही उनको देख के डॉक्टर कहता है कि मेरा ही इज रिएक्टेड वेरी वेल टू द मेडिसिन, तो हम इनको कमरे में अभी शिफ्ट कर देते, पर आज संडे है, सीनियर डॉक्टर नहीं है, जब वो आएगा कल तो हम एडमिट कर जिस कमरे में चेंज कर देंगे इनको। तो मैं मंदिर से जल प्रसाद लेके जब गई हॉस्पिटल, तो मैं हैरान थी कि मेरे पापा लाइट ऑफ यूनिटी खोल के सब संगतों को पढ़ा रहे थे। एनीवेज, ऐसे मैं वहां से घर आ रही थी, तो मेरा भाई जो ऑस्ट्रेलिया में गुरुजी की संगत करता है, उसका फोन आ गया। देखो पता है, रात को गुरुजी सपने में आए, उन्होंने मुझे ये दिखाया। तो जो उसने बताया कि गुरुजी बैठे हुए हैं, पापा बेड पे लेटे हुए हैं, डॉक्टर्स की एक लाइन एक साइड पे खड़ी हुई है पापा के, दूसरी साइड पे मेरे ब्रदर खड़ा हुआ है, और गुरुजी पापा के सर के पीछे खड़े होके सर पे हाथ 2-3 बारी हाथ फेरा और भैया की तरफ टेढ़ी निगाहों से देखेगा, तेरा काम कर देता है। तो ऐसी कृपा गुरुजी ने बरताई कि मेरे पापा को जो क्लॉट्स ब्रेन में थे, वो क्लॉट्स दूर हो गए। सर पे हाथ फेरा तो इनकी क्लॉट्स ही ठीक हो गए। तो मैं भी हैरान कि क्या हुआ है। और वहां पर जब मैंने देखा, पापा को बताने के लिए हॉस्पिटल गई, वहां कमरे में जब शिफ्ट हो गए, तो मैंने उनको सारा सत्संग सुनाया, ड्रीम सुनाया। तो फिर कहते हैं मुझे मत सुना, अभी मेरा दूसरा MRI हुआ है, उसमें कोई क्लॉट्स ही नहीं है। जब ये सब कुछ हुआ तो पापा के बेड के पीछे गुरुजी बने हुए थे, मेरे पास फोटो भी है क्लिक की हुई। पापा के बेड के पीछे गुरुजी का फेस बना हुआ था। कुडंट बिलीव माय आईज कि ये क्या हो रहा है, क्या अजीबोगरीब कल्याण करने के तरीके हैं गुरुजी के। आई वाज ज़ैप्ड। एनीवेज, ये तो पापा को ठीक किया। फिर अंकल ने कहा कि करौली डॉक्टर को ढूंढ लो, वो तो ऐसे इलाज करता है, वो इनका दवाई के साथ ही इलाज कर देगा, बाईपास कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो करौली को ढूंढा, मेरी कॉलोनी में ही रहता था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। तो देख के कहता है कि मेरे को ये टेस्ट करा के दो। टेस्ट करा दिए तो कहता है कि ये ठीक है, इनको कोई जरूरत नहीं है, मैं दवाई से ही ठीक कर दूंगा। तो मेरे डैड को बाईपास भी नहीं करवानी पड़ी। आज ये हार्ट ही है, 40% हार्ट वर्क करता है। इसकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से बचे हुए हैं, जी रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बेमोहताजी वाली जिंदगी नहीं मिली, गुरु जी ने कृपा करी कि नॉर्मल जीना शुरू हो गया। उसके बाद एक बारी 2 साल के बाद मेरी मदर बाहर गई हुई थी, इंडिया से बाहर। तो ये मेरे घर आए हुए थे। तो
उस दिन सत्संग था। सत्संग वाले दिन मैंने देखा इनकी एक लेफ्ट आई बहुत ज्यादा अंदर कम हो गई है, बहुत कम हो गई है ओपनिंग आई की। तो मेरे को कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मेड का फोन आ गया, दीदी पापा का तो एक हिस्सा चल ही नहीं रहा, इनका लेफ्ट आर्म पैरालिसिस हो गया। गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ था, मैं अरदास करके चली कि गुरुजी मरना जीना आपके हाथ में है, पापा को अगर लेके जाना है तो सेहत बख्श देना, रुले ना, वो अपने जोगे बने रहे। और इनका मेडिक्लेम का वो सब खत्म हो गया, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, आप ही कृपा कर देना कि डॉक्टर बेकार के खर्चे के ना बनाए। मैक्स हॉस्पिटल ले गई, डॉक्टर उनको एग्जामिन ही कर रहे थे कि मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी अब मैं क्या करूं। जैसे ही इतना बोला तो सामने डॉक्टर आगे से गुरुजी के चलते हुए आ गए, जो उनके भगत है। जय गुरुजी आंटी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको ही याद कर रही थी, बताओ। उनका पापा को ऐसे ऐसे फिर से हुआ है। तो उन्होंने, इनका कोई डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर ने ब्लड थिनर्स बना के इन्होंने खाना ही बंद कर दिया। तो उनकी ये सिचुएशन हो गई। तो कहता कोई बात नहीं। फटाफट उसने दूसरे डॉक्टर को बुलाया, इनका न्यूरो कौन है, मैंने कहा ये है। कहता नहीं नहीं वो तो बहुत कमर्शियल है, इसको नहीं बुलाना, तुम इसको बुलाओ। तो उसने दूसरे डॉक्टर को बुला लिया। उसको सब उसके जूनियर को कहता है ये मेरी फैमिली है, जो जरूरी टेस्ट होंगे वो ही डालना, अनवांटेड टेस्ट और वो सब मत डालना। मैं गुरुजी को अरदास जो करके चली थी कि गुरुजी बिल देख लेना। तो डॉक्टर वॉज एट हिज वर्क, कहता मेरी फैमिली है, कोई फालतू टेस्ट नहीं डालना, जो जरूरी हो वही डालना। ऐसे किया गुरुजी ने, ऐसे उस डॉक्टर को पास खड़े होके पापा का सारा काम करवाया, आईसीयू कमरा सब कुछ बड़ा इजीली करवाते गए उनको डॉक्टर को भेज के। और डॉक्टर ने आके डरा दिया कि इनके हार्ट पे कुछ असर हुआ है, हार्ट पे असर होने की वजह से इनको इंजेक्शन लगेंगे। मैं तो डर गई, गुरुजी को अरदास की महाराज कृपा करना। तो ऐसी कृपा की गुरुजी ने कि पापा को ठीक करके भेज दिया। डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं इनके हार्ट को कुछ नहीं हुआ, हमें लग रहा था कि हार्ट में प्रॉब्लम आएगी पर कुछ नहीं हुआ। डिस्चार्ज समरी में जो इंजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो भी नहीं लिखे हुए थे, सिर्फ फिजियोथेरेपी लिखी, बस फिजियो करवा के पापा ठीक हो गए। तो ये सारा सत्संग हार्ट का मैंने सुनाया किसको, अपनी फ्रेंड को, क्योंकि उसकी मदर स्कॉट्स में इधर एडमिट हुई थी अपने हार्ट के वॉल्व के लिए। तो उसका मुझे मैसेज आया, मॉम वेरी सीरियस ऑन वेंटिलेटर, प्लीज प्रे टू योर गुरुजी एंड इन योर हवन। उसको पता है मैं हवन करती थी। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ है तूने मैसेज किया है। कहती मैं 3 दिन से स्कॉट्स में हूँ और मम्मी बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ गुरुजी, मैंने उसको गुरुजी का सुनाना शुरू कर दिया, हार्ट की प्रॉब्लम की सारी बातें, पापा का सत्संग सब कुछ। तो मैंने कहा इस टाइम अगर कोई बचा सकते तो गुरुजी बचाएंगे तेरी मदर को। तो कहते प्लीज कुछ कर। तो मैंने कहा ठीक है। अंकल को मिलवाया, उससे अंकल ने कहा मंदिर जाओ। तो ये बोली कि मंदिर जाना है। मैंने कहा अच्छा, उससे पहले ना तू ये लाइट ऑफ डिविनिटी ले और अपनी बहन के साथ बैठ के पढ़। उसको मैंने सारा पापा का सत्संग सुनाया। तो कहती है मैंने भी ना तेरे डैड का अंकल के जैसे
मैंने भी अपनी मम्मी के लिए गुरुजी को अरदास की कि मम्मी को क्या सत्संग सुनाना है गुरुजी। तो जो उनसा पेज निकला नितिका, मैं हैरान थी। अपनी सिस्टर के साथ बैठ के मैंने सत्संग पढ़ा। इट वाज सत्संग ऑफ अ पर्सन जो हार्ट की प्रॉब्लम से एस्कॉट्स हॉस्पिटल में एडमिटेड था, जो कि उसकी मदर के साथ हो रहा था। ऐसे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो गुरुजी ने कृपा कर दी तेरे ऊपर, तेरे को वही सत्संग सुना दिया। कहती है अंकल ने मंदिर जाने को बोला तो मैं मंडे को जाऊंगा। मैंने कहा मंडे तो बहुत दूर है, तो संडे को चल, लंगर खा के आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, तू सारे काम छोड़, तू मंदिर चल मेरे साथ लंगर के लिए। शबद कीर्तन चल रहे होंगे, हम उसी दिन जाएंगे। मान गई, हम चले गए। अब हम लंगर करने जब बैठे तो 4 लोग बैठते हैं। मैंने लंगर खा लिया, ये मेरी फ्रेंड का रहता था और जो सामने हमारे 2 बैठे हुए थे उनका भी रहता था, और सब्जी खत्म हो गई थी। तो मैं सेवादार को बुला रही हूँ ये कहने के लिए कि सब्जी प्रसाद डाल दो, खत्म हो गया है। और मेरे मुंह से क्या निकलवाते हैं गुरुजी, इसकी मम्मी वेंटिलेटर पे है, इनको प्रसाद दे दो। मैं हैरान कि मैं तो बोलने ये लगी थी, तो मेरे से बोल कैसे दिया मैंने कुछ और। ऐसे गुरुजी करवा रहे हैं मेरे से जो भी है। तो कहती है तू पागल है, मैं कैसे उनको प्रसाद खिलाऊंगी, वहां तो वेंटिलेटर लगा हुआ है, वहां स्मगल करके लेके जाना पड़ेगा, और वेंटिलेटर लगे हुए पे कैसे खिलाऊंगी। मैंने कहा जिन्होंने दिया है वो ही खिला देंगे, तू क्यों चिंता कर रही है। नहीं मेरी बहन लड़ेगी ये वो। मैंने कहा अपनी बहन को बोल चुप करके बैठ जाए, गुरुजी का काम चल रहा है, दखलंदाजी नहीं चाहिए, नहीं तो खुद ठीक कर ले। तो एनीवेज मैं घर चली गई, वो वेंटिलेटर के लिए चली गई। तो कहती हूँ मैं खिलाऊंगी कैसे। मैं कहा, कोई बात नहीं, लिप्स टच करा देना प्रसाद को। चलो जी, मान लिया। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसकी मदर ने रिकवर करना शुरू कर दिया और वेंटिलेटर उतर गया और घर चली गई। आज वो हेल एंड हार्टी है, क्योंकि गाइए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। उसकी मदर इतनी सीरियस थी, जाने वाली थी, तो गुरुजी का वोट आसरा लिया, उनका सहारा लिया तो बच गई। सो शी इज अ जैनी, एंड जैन लोगों का अपना धर्म होता है, पर उसने सारे आसरे छोड़ के गुरुजी का आसरा पकड़ा, तो गुरुजी ने भी पूरा उसका साथ निभाया और उसकी माँ को ठीक कर दिया। सो यही है कि गुरुजी महाराज करने पे आते हैं तो कुछ का कुछ कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ठीक है आंटी जी, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारे आपके सत्संग हैं। आई सपोज लॉट्स ऑफ संगत मस्ट हैव गॉट देयर आंसर्स एंड ब्लेसिंग्स टू। आपने जो सत्संग किए हैं जरूर उनके कुछ मायने होंगे, और जो संगत सुन रही होगी उनको इस ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत होगी। तो आंटी यू ऑल्सो टेक केयर। थैंक यू सो मच आंटी। शुक्राना गुरु जी का, भूल चूक की माफी गुरु जी। जय गुरु जी।